यूथ कांग्रेस ने दिया धरना, नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। आपत्तिजनक बयान पर भड़का आक्रोश, नाजिया इलाही खान पर कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को दवा पिलाकर किया शुभारंभ। यूथ कांग्रेस ने रविवार को नीट पेपर लीक मामले में जहां धरना प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया, वहीं राम मंदिर चंदा घोटाले, प्रदेश में उर्वरकों के बढ़ते दामों सहित अन्य समस्याओं को लेकर विरोध भी जताया। कांग्रेसियों ने ये प्रदर्शन स्थानीय काली पुतली चौक में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया की मौजूदगी में किया। इस धरना प्रदर्शन को स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने भी संबोधित किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में सरकार केवल 2-4 लोगों पर कार्रवाई कर प्रकरण को दबाना चाह रही है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो कार्रवाई की जद में अनेक लोग आएंगे। इस तरह राम मंदिर चंदा घोटाला किया गया है, जिसकी भी सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। लगातार जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 से लेकर आज 2026 चल रहा है, ऐसा 80वीं बार हुआ है कि पेपर लीक की घटना हुई। और मैं समझता हूँ कि एक छात्र पूरे 2 साल इस परीक्षा की तैयारी करता है, वो परीक्षा जो हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा कहलाती है, जिसके माध्यम से बच्चा डॉक्टर बनता है और लोगों के भविष्य को तय करने का काम करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सबसे ज़्यादा फीस जिस परीक्षा की होती है, माँ बाप का जीवन भर का संघर्ष होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस परीक्षा में जब धांधली होती है, ये बहुत चिंता का विषय है। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, जवाबदेही तय सरकार को करनी पड़ेगी। सिर्फ महज 2-4 लोगों पे इसकी गाज गिराकर सरकार इससे मुक्ति नहीं पा सकती। जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है, तब तक युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पर अपने संघर्ष को जारी रखेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेत्री नाजिया इलाही खान द्वारा एक पॉडकास्ट में पैगंबर मोहम्मद और हजरत आयशा सिद्दीका के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। बालाघाट में भी अंजुमन इस्लामिया कमेटी के बैनर तले समाजजनों ने कोतवाली थाना पहुंचकर विरोध जताया और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान के मामले की निष्पक्ष जांच कर ठोस कानूनी कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकतें न कर सके। आए दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करके निकल जाता है, तो हम उसी के लिए कार्रवाई की मांग करने के लिए आए हैं कि जो खातून है जिसका नाम है नाजिया खान इलाही, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने की जुर्अत न कर सके। जब से उसने बयान दिया है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों में बेचैनी है और लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और थानों में जा करके उसके लिए कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। देश को पोलियो मुक्त रखने के संकल्प के साथ 28 जून को बालाघाट में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। जिला चिकित्सालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत जिले में 0 से 5 वर्ष की आयु के 1,77,056 बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान को 100% सफल बनाने के लिए जिले भर में 894 पोलियो बूथ बनाए गए, जहां पर 3,584 टीकाकरण कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। खाद की कालाबाजारी और खाद की कीमतों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से प्रदेश के किसानों में काफी नाराजगी है। प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर अन्याय कर रही है। सरकार द्वारा समय समय पर किसानों के हित में अनेक योजनाएं और घोषणाओं की बात करती है, लेकिन धरातल पर किसानों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्त बातें किसान गर्जना संगठन अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में कही। सरकार के समय समय पे अपन चेता रहे हैं सरकार को कि भाई सरकार जागे और किसानों से जो वादा किए वो वादा पूरा करें, और एक तो वादा भी पूरा नहीं करने के बाद में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये भी वादा किया था। किसानों की 8 गुनी आय हो गई, ये भी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि 8 गुनी आय हो गई। लेकिन यहाँ किसानों को इतना मार पड़ रहा है खाद के ऊपर में कि वो किसान
खाद डालने से वंचित रह रहा है आज की कंडीशन में। बच्चे पढ़ाएगा कैसे, अपना खर्चा करेगा कैसे, खेती में आय उतनी हो नहीं रही है, खेती घाटे का सौदा हो रही है और इतना खाद के दाम बढ़ गए। तो हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है खाद के दाम जो बढ़ाए हैं इसको पुनर्विचार करे सरकार। स्थानीय विश्राम गृह में 28 जून को दोपहर 3 बजे युवा कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के प्रथम नगर आगमन पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। यश घनघोरिया बालाघाट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अल्प प्रवास पर लालबर्रा पहुंचे थे। इस विशेष अवसर पर आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम में जैसे ही उनका काफिला स्थानीय विश्राम गृह पहुंचा, वहां पहले से ही मौजूद भारी संख्या में युवा कांग्रेस और मुख्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारे के साथ उनका स्वागत किया। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। जाओ ना, खड़े रहो ना, संघर्ष करो, यस भैया, संघर्ष करो। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को लालबर्रा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेरे गांव में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुबह 9 बजे ग्राम पंचायत भवन और आंगनवाड़ी केंद्र के सरपंच श्रीमती काजल कुरवेती द्वारा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर किया गया। ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्राम में 2 विशेष केंद्र बनाए गए थे, जहां सुबह से ही पालकों ने पहुंचकर अपने बच्चों को दवा पिलाई। अभियान को सफल बनाने में आशा कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई और केंद्रों पर मुस्तैद रहकर 5 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षा चक्र प्रदान किया।